नमस्ते। हाल ही में नेपाल में कुछ ऐसा हुआ जो देखने में तो एक साधारण सरकारी फैसला लग रहा था, लेकिन उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या और कैसे एक छोटा सा फैसला एक बड़े विद्रोह में बदल गया। ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से, 19। और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि उन लोगों की गिनती है जिन्होंने इस संकट में अपनी जान गंवाई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सोशल मीडिया बैन इतना खतरनाक कैसे हो गया? कैसे इसकी वजह से लोगों की जानें चली गईं? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक सोशल मीडिया शटडाउन से, एक चिंगारी जिसने कह सकते हैं कि पूरे देश में आग लगा दी। 4 सितंबर को अचानक नेपाल सरकार ने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया, मतलब रातों रात। और इस फैसले ने सबको चौंका दिया। और ये कोई छोटा मोटा बैन नहीं था। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, मतलब जो ऐप्स हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं, वैसे करीब 26 ऐप्स बंद कर दिए गए। सोचिए, बातचीत का, खबरें पाने का पूरा जरिया ही बंद हो गया। अब सरकार ने इसकी वजह क्या बताई? उन्होंने कहा कि एक रजिस्ट्रेशन कानून है, जिसके हिसाब से सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में रजिस्टर करवाना जरूरी है। और क्योंकि इन बड़ी कंपनियों ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए बैन लगाया गया। तो टेक्निकली सरकार ने इसे कानूनी मामला बताया। लेकिन सरकार के इस कदम का जवाब किसने दिया? नेपाल की जेनजी ने। वो सड़कों पर उतर आए। जो बात एक डिजिटल बैन से शुरू हुई थी, वो अब एक बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट बन चुकी थी। और यहीं से ये पूरा आंदोलन एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। देखिए, शुरू तो ये हुआ था बस सोशल मीडिया बैन हटाने की मांग से, लेकिन बहुत जल्द ही ये मांगें बढ़ गई। अब लोग भ्रष्टाचार खत्म करने, नौकरियां देने और बोलने की आज़ादी जैसे बड़े मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। आप जानते हैं, हर बड़े आंदोलन का एक सिंबल होता है, एक पहचान। और इस आंदोलन की पहचान बनी पॉप कल्चर से। जी हां, मशहूर एनीमे वन पीस का स्ट्रॉ हैट फ्लैग। ये झंडा देखते देखते बगावत, एकता और आज़ादी का सिंबल बन गया, और इसने नेपाल के युवाओं को एक धागे में पिरो दिया। तो जरा सोचिए, जब हजारों नौजवान एक एनिमे के झंडे के नीचे एक साथ आ जाएं, तो सरकार पर प्रेशर तो बढ़ना ही था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बढ़ते दबाव के सामने सरकार ने क्या किया और यह संकट खत्म कैसे हुआ। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 4 सितंबर को बैन लगा। सिर्फ 4 दिन बाद 8 सितंबर को काठमांडू में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, और इसके ठीक अगले दिन 9 सितंबर को सरकार ने बैन वापस ले लिया। और इतना ही नहीं, इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। मतलब सब कुछ सिर्फ 5 दिनों के अंदर हो गया। लेकिन उस 8 सितंबर की हिंसा की कीमत बहुत भारी थी। जो आंकड़े सामने आए, उनके मुताबिक 19 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन नंबर्स ने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब इतना बड़ा बवाल हुआ, तो सरकार को पीछे हटना ही पड़ा। देश के संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग सामने आए। उन्होंने बैन हटाने का ऐलान किया और माना कि हां, देश में इस फैसले को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। यह अपने आप में इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत थी। सरकार पर दबाव इतना था कि उन्हें एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाने पड़े। पहला, सोशल मीडिया बैन हटाया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तीसरा, हिंसा की जांच के लिए 15 दिन की एक कमेटी बनाई गई। और चौथा, जो लोग मारे गए या घायल हुए, उनके लिए मुआवजे का वादा किया गया। ये साफ तौर पर आंदोलन की जीत थी। हां, पर यहां एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात है। केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा तो दिया, पर वो अभी भी एक केयरटेकर सरकार के हेड हैं, जब तक कि कोई नई व्यवस्था नहीं बन जाती। तो मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। तो सवाल ये है कि अब क्या? इतनी बड़ी उथल-पुथल के बाद नेपाल अब किस दिशा में जाएगा और इन घटनाओं का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? तो चलिए इस पूरी कहानी से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आईं, उन पर एक नजर डालते हैं। पहली बात ये कि आज के डिजिटल दौर में युवाओं के आंदोलनों में कितनी जबरदस्त ताकत है। दूसरी बात ये कि बोलने की आज़ादी को दबाने की कोशिश कितनी महंगी पड़ सकती है। तीसरी, नेपाल में अब सरकार की जवाबदेही पर पहले से कहीं ज्यादा सवाल उठाए जाएंगे। और चौथी और सबसे मजेदार बात कि कैसे पॉप कल्चर का एक सिंबल एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल हथियार बन सकता है। तो आखिर में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब एक डिजिटल जनरेशन को अपनी आवाज मिल जाती है, तो क्या सच में कोई ताकत उसे खामोश करा सकती है?